जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वहाँ पे की थी, तो नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आएगी। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हमने उस प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था कि कंफर्म कैसे करते हैं, तो यहाँ पर पहले कंफर्म करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन होती है या नहीं होती। जैसे आप देखें, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन विद द मैट्रिक्स बी। एक मैट्रिक्स ए है, पहला मैट्रिक्स ए ले लिया उसने, कहता है इसको आपने बी से मल्टीप्लाई करवाना है। तो क्या ये पॉसिबल है कि मल्टीप्लिकेशन होगी या नहीं होगी? तो उसके लिए आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए क्योंकि यहाँ पे पहला मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ये इज इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी से मुराद है रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। बस ये चीज आपने याद रखनी है। ये इसको चेक करने का तरीका होता है कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। 10। अब अगला ऑप्शन आता है, बाय ऑर्डर बताने लगा है उसको, कहता है ए एंड बी आर गिवन टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एम बाय एन, ये ए का ऑर्डर है, और एन बाय पी ये मेरे पास बी का ऑर्डर है। देन द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए बी, उसको हम ए बी से लिखेंगे, एंड इट्स ऑर्डर विल बी एम बाय एन, सॉरी एम बाय पी होगा। देखो, पहला हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एम बाय एन, एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है एन बाय पी। हमने निकालना है ए बी। तो याद रखिएगा कि ये बेसिकली रो है, ये बेसिकली कॉलम है। मैं इसको सी लिखता हूँ, ठीक, ये यहाँ पर ये रो है और यहाँ पर ये कॉलम है। हमने कहा था ना, फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो सेम होगी तो मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ये इससे खत्म हो जाएगा, पीछे बच जाएगा रो बाय कॉलम, और जो आ जाएगा एम बाय पी। ये जो ऑर्डर आएगा ये मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर होगा, यानी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा, ये वो लिखा हुआ है। ओके, इसने एक ना ये रिमेंबर का बॉक्स बना के दिया आपको, यही बात समझाने के लिए जो मैंने आपको समझा दी है। आप देख लें, मैट्रिक्स ए है जिसमें एम बाय एन है, मैट्रिक्स बी है जिसमें एन बाय पी है। ये एन से एन कैंसिल कर दिया उसने, पीछे बच गया एम बाय पी, जो कि ये मेरे पास प्रोडक्ट, सॉरी ये जो कि मेरे पास ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। खैर, एक एग्जांपल दी है, इसको मैं करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ये एग्जांपल हम करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पर पहला मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है। ए के हमने कॉलम चेक करने हैं, तो मेरे पास ये दो कॉलम है। बी के हमने रोज चेक करनी है, ये भी दो है, सेम है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब अगला ऑप्शन आता है कि मल्टीप्लिकेशन करते कैसे मैट्रिसेस की। तो ये चीज बड़ी डिटेल में समझनी है आपने। हमने क्या करना है, जो पहला मैट्रिक्स होगा ना, जो पहला मैट्रिक्स होगा ना, उसमें मैं इस तरह रो बना लेता हूँ, और जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसमें मैं कॉलम बना देता हूँ। रोज बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करनी है। जैसे आप यहाँ पे देखें, तो मैं अभी ना सिर्फ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट में देखें तो यहाँ पर 9 फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई 2 ये आ गया। फिर 7 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई 5 आ गया, ठीक है। और फिर ये सेंटर में देखें तो प्लस आ गया, क्योंकि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम इसको करते हैं ऐड। ऐड क्यों करते हैं, देखें, जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करवाते हैं, 23 मल्टीप्लाई बाय 15, हम कहते हैं 5 3s आर 15, 5 2s आर 10 11, फिर ये 3 और फिर 2। जहां पे हम करते हैं ऐड, सेम यहाँ पे हम ऐड करते हैं मैट्रिसेस के अंदर। खैर, नेक्स्ट देखें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने फर्स्ट रो को
सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। और ये देखें तो 9 मल्टीप्लाई 6 फर्स्ट वैल्यू के साथ, फिर ये 7 मल्टीप्लाई 8 सेकंड वैल्यू के साथ। क्लियर? इस तरह सेकंड रो को फिर दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। ये बुक हमें बताता है, लेकिन मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। वो ये होता है बेटा इसमें कि हमने क्या करना होता है, हम ना हमारे पास जितनी फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज है ना, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है सिर्फ। जैसे 9 मल्टीप्लाई टू 7 मल्टीप्लाई 5, फिर 4 मल्टीप्लाई टू 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया। फिर इसको हमने फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, समझो ये है ही नहीं मेरे पास। सेकंड से फिर दोबारा सारा काम ये करना है जो यहाँ पे लिखा गया, फिर इसको सॉल्व करेंगे, देन हमारा इसका आंसर बन जाएगा। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस की हो चुकी है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं ना, वो हम यहाँ पर रिमेंबर के बॉक्स में हर चीज लिखी हुई है। पहली चीज कहता है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस एंड वी मल्टीप्लाई ए विद बी। कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जब नंबर ऑफ कॉलम्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, यानी कि पहले के कॉलम दूसरे के रोज। फिर कहता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी रिटर्न एज ए मल्टीप्लाई बी। फिर अगली बात हमारे पास डिटेल में मेंशन की हुई है, कहता है कि टू फाइंड ए बी वी स्टार्ट विद द फर्स्ट रो ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई इट ईच टर्म विद द एलिमेंट्स corresponding एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ बी एंड ऐड द प्रोडक्ट। यानी कि हमने क्या करना है, वही करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ऐड करनी है, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद ऐड करना है। जैसे यहाँ पे देखें तो पहले ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये ऐड हुआ। ठीक है, तो सारा कुछ ये वही लिखा हुआ, खैर ये कंफ्यूज करेगा आपको, इसलिए इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बस इग्नोर करें इसको। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल की चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल 4 देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ए बी फाइंड करना है इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो चेक कर लेते हैं। पहले का ऑर्डर कितना है हमारे पास, 2/2। इसका भी कितना है, 2/2। तो ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गया, यानी फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रोज। इस तरह याद कर लें आप, कॉलम दो हैं रोज भी दो हैं, सेम है, सेम इसको देन मल्टीप्लाई करवा दिया उसने। ठीक है, हाँ एक चीज याद रखनी है आपने मल्टीप्लिकेशन के अंदर स्पेशली, हमने वैसे कहा था कि a प्लस बी जो होता है वो b प्लस ए की इक्वल होता है, याद है ना आपको, पिछले लेक्चर में बात की थी हमने। लेकिन यहाँ पर जो ए बी होता है ना, वो बी ए की इक्वल नहीं होता। तो ये चीज माइंड रखने, एज ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है बात, यहाँ पे लिखी भी हुई है देखो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5 दी हुई है, ये भी ऐसे ही करनी है आपने। ठीक है, पहले आपने चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। अब देखो यहाँ पे बी ए की बात कर रहा हूँ, ये बी मैट्रिक्स आ गया, ये आपका आ गया ए मैट्रिक्स। फर्स्ट में हमने कॉलम चेक करने, इसमें एक कॉलम है, इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, सेम नहीं है, इसलिए इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखें तो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब लॉज यूज होते हैं, जैसे हमने एडिशन के पढ़े थे वहां वैसे मल्टीप्लिकेशन की हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। अच्छा, अभी मैंने पीछे बात की थी आपसे कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होते। हाँ, कंडीशनली किसी क्वेश्चंस में इक्वल हो सकते हैं, किसी का क्वेश्चन में हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल जो है वो ए बी जो है बी ए की इक्वल नहीं होता। अगर आपके माइंड में ऐसा कोई दो मैट्रिसेस हैं कि उनका प्रोडक्ट लेना तो वो दोनों इक्वल आता है, तो जरा कमेंट्स में हम लोग बताएं, फिर देखते हैं उसको। ठीक है, सो नेक्स्ट मेरे पास आ गया जी, एज ऑब्जेक्टिव याद करना है आपने इसको। कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड इन जनरल इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट एसोसिएटिव होता है, ये सेम आपको पता है कि 3 वैल्यूज आती हैं, बस एडिशन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन आ चुकी है। कहता है कि ए बी एंड सी आर एनी 3 मैट्रिसेस देन ए बी ब्रैकेट में है, सी बाहर है, या बी और सी ब्रैकेट में ए बाहर है, इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देन एग्जांपल से उसने सॉल्व किया हुआ है, देन ये प्रूफ होता है। फिर हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आपने याद करने हैं, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं लिखने के लिए, या आपके पास पेपर में आ सकता है वेरीफाइड एट, सिर्फ नाम दिया जा सकता है, तो बाकी आपको याद करना पड़ेगा बेटा। ये अगर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, देखो ये लेफ्ट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा
बाकी सब चीज इसमें वैसे की वैसे आ जानी है। देन ये प्रूव किया हुआ है मजीद इसमें। आगे आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या होगी। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा जी। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी of matrix is a matrix that when multiplied with any matrix A does not change। यानी एक मैट्रिक्स ए है ना, उसको अगर हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो दोबारा फिर ए ही आया तो वो आई से करवाएंगे। आई बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अच्छा अच्छा ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, हमने पीछे डिटेल में बात की थी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर 1/1 ऑर्डर होगा तो फिर ये आएगा, अगर 2/2 ऑर्डर होगा तो 1 0 0 1 आएगा। और ये डिपेंड करता है कि ए मैट्रिक्स कौन सा ऑर्डर का है। जिस ऑर्डर का ए होगा उसी ऑर्डर का हमारा आइडेंटिटी होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है तो आइडेंटिटी का ऑर्डर भी 2/2 है। बाकी उसने मल्टीप्लिकेशन की, दोबारा ए आंसर आ गया हमारे पास, या आई को ए से करवा दें। हेंस आई इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ये थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। ये तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड ए बी एंड बी ए, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करवाना है और बी को ए से मल्टीप्लाई करवाना है। इफ पॉसिबल, ये कंडीशन है कि अगर मुमकिन है तो करें, अदरवाइज रीजन मेंशन कर दें। फर्स्ट पार्ट ए दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट रो है 1 2, सेकंड रो है -1 0। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसकी फर्स्ट रो है 3 2, सेकंड रो है 1 -1। अब हमें चेक करना है क्या ए बी पॉसिबल है। जब हमने ए बी करना है तो इसके लिए हमें चाहिए कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, जो मेरे पास 2 है। मुझे फिर चाहिए रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, वो भी 2 है। ये दोनों सेम है, सो ए को हम बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे बेसिकली ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये नंबर्स ऑफ कॉलम्स है, ये नंबर ऑफ रोज है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ मैं लिखता हूँ ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए, जो मेरे पास दिया हुआ है 1 2 -1 0, और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है मेरे पास 3 2 1 -1। मैंने आपसे कहा था जब मल्टीप्लिकेशन करें ना आप, तो आप पहले मैट्रिक्स में ना ये रो नंबर 1 रो नंबर 2 को आप सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करवा लें। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले फर्स्ट रो की बात करने लगा हूँ। फर्स्ट रो में देखें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, फर्स्ट के साथ, ये फर्स्ट के साथ, ये सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये +2 मल्टीप्लाई 1 होगा। ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी। अब मुझे करवानी है सेकंड रो। सेकंड रो देखें तो ये -1 3 से मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस फिर ये 0 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड के साथ। ये मेरी फर्स्ट 2 रोज जो हैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। अब इन दोनों रोज को मैंने सेकंड कॉलम से करना है, यानी कि इसके साथ। फिर स्टार्ट से करते हैं, मात वही है, फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई, यहां लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस ये सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई, जो कि 2 मल्टीप्लाई -1 है। नेक्स्ट आप देखें तो जब सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -1 2 से मल्टीप्लाई, ये -1 2 से मल्टीप्लाई, या देगा -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस फिर ये 0 मल्टीप्लाई -1, देन ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने काफी डिटेल में बता दिया है कि अगर फिर भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए इसमें बेटा मेरे पास आता है, अब सिंपल कैलकुलेशन है। 3 1 3 2 1 2,
-1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो -3, 0 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 2, 2 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -2 आता है, ये देखिए -1 है ना, इसलिए। फिर -2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो -2 और 0 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो 0 आता है। नेक्स्ट आप देखें तो ये आ गया ए बी 5 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ये मेरे पास ए बी फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है बी ए। अब बी ए की बात करते हैं तो इसका मतलब हम पहले चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, बी में 2 कॉलम है, फिर लिखेंगे हम नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में भी 2 रोज है हमारे पास, ये फिर सेम है, इट्स मीन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हमने बी को ए से मल्टीप्लाई करवाना। बी की बात करते हैं तो वो 3 2 1 -1 है। अगर आप ए मैट्रिक्स की बात करते हैं तो 1 2 -1 और 0 है, ये 0 है यहाँ पे। अब फिर मल्टीप्लिकेशन दोबारा अच्छे से करते हैं। हमने क्या करना होता है, रोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फिर ये सेकंड वैल्यू सेकंड से मल्टीप्लाई। फिर हमने क्या करना है, इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से दोबारा करने लगा हूं मैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड वैल्यू सेकंड से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम से दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे इनको। ये जो रोज दी हुई है हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर, इसको अब हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। सेम पैटर्न वही, फर्स्ट फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 2, सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 0। जब सेकंड कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और ये -1 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। अगेन आप देखें, या 3 1 जा 3, 2 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -2, 1 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो +1, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 2 2, -1 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया मेरे पास। सो यहां से वैल्यू ऑफ बी ए जो बनी मेरे पास, 3 -2 1 आ गया, 6 + 0 6 आ गया, 1 + 1 2 आ गया और 2 + 0 2 आ गया मेरे पास। सो इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 और -2, फिर बी दिया हुआ है 3 और -4। अच्छा, जब हमने ए बी निकालना है तो सारी सी बात है, फिर हम लिखेंगे ए बी को चेक करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए। अब ए में देखें तो मेरे पास जो कॉलम बनते हैं वो एक ये बन गया और एक ये बन गया, 2 कॉलम हो गए मेरे पास। फिर मुझे निकालना है नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी।
एक ये होगी और एक ये होगी, वो भी दो है मेरे पास। इसका मतलब मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ। तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ए की बात करें तो ये 1 और -2 है। बी की बात करें 3 और -4 है। मल्टीप्लिकेशन वही, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 1 3 से मल्टीप्लाई। सेकंड वैल्यू सेकंड से मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई -4। अब कोई और रो नहीं है, कोई और कॉलम नहीं है, सिर्फ यही हमारी कैलकुलेशन आएगी। 3 1 3, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, और 8 + 3 कितना आ गया मेरे पास, ये 11। ये मेरा आंसर आ गया ए बी का। अच्छा, एक चीज आपको और सिखाता हूँ, देखें। इसका ऑर्डर कितना था मेरे पास, 1/2। इसका ऑर्डर कितना था, 2/1। तो ये 2 2 से कैंसिल, पीछे क्या बचा, 1/1। तो आंसर चेक कर लो, 1/1 ऑर्डर के साथ बैठा हुआ है ना आपके पास। सो ये चीज भी आप चेक कर सकते हैं, और आपको वेरीफाई करने के लिए मदद करेगी। अब हमने फाइंड करना है बी ए। बी ए के लिए फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि जी आपके पास जो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, जो हमने चेक करने का पैटर्न निकाला हुआ है, वो लगाना पड़ेगा आपको। और जब आप बी ए की बात करेंगे तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स बी पहले है, ए बाद में, तो उसकी रोज देखेंगे। अगर मैट्रिक्स बी की बात करते हैं क्वेश्चन में, तो मेरे पास एक कॉलम है, ठीक है, बी में एक कॉलम है। रोज की बात करते हैं तो मेरे पास ए के अंदर रोज भी एक है, ये भी ठीक है। मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। बी को हमने ए से मल्टीप्लाई करवाना। बी की वैल्यू है जी 3 - 4, और ए की वैल्यू है जी मेरे पास 1 और -2। अब आप देखें, जब इसमें हमने फिर भी बात करनी है, फर्स्ट रो में सिर्फ एक वैल्यू है और फर्स्ट कॉलम में भी एक ही वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 3 × 1, कोई और वैल्यू नहीं है। सेकेंड रो में देखें तो -4 है, तो ये -4 × 1 आ जाए। इसी तरह से अब सेकंड कॉलम, ये इसमें भी एक वैल्यू है, तो पहले 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -2 से, फिर यहाँ -4 मल्टीप्लाई होगा -2 से। अब बात यहाँ मैं रिपीट करने लगा हूँ कि सेंटर में तो प्लस लगाते होते हैं। बेटा जो प्लस लगाते हैं ना, वो ये देखें जरा, वो क्या होता था, ये रो में दो वैल्यूज थी और कॉलम में भी दो वैल्यूज थी। रो में दो वैल्यूज, कॉलम में दो वैल्यूज। यहां पर देखें जरा, इस रो में एक है, कॉलम में भी एक है, इस वजह से सेंटर में प्लस नहीं आता। फिर सेकंड में भी एक है, इधर फिर एक है, तो 1 1 वैल्यूज थी, इसलिए प्लस नहीं आएगा। और भी देखें, बी ए मेरे पास है, तो अगर बी ए की बात करते हैं तो मेरे पास वो आ गया बेटा 3 -3 2 6, -4 1 4, माइनस माइनस प्लस 4 2 8। ये यहाँ पे फिर देखें, एक चीज आपको और दिखाता हूँ। ऑर्डर की बात करने लगा हूँ कि आंसर का ऑर्डर उसके मुताबिक आता है। इसमें जो ऑर्डर बनता है ना, वो बनता है 2/1। इसका ऑर्डर बनता है जी 1/2। ये फिर 1 से 1 कैंसिल, पीछे क्या बचा, 2/2। आप चेक कर सकते हैं, आंसर का ऑर्डर 2/2 ही है। सो इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है, जिसमें ए देखें तो 4 4 कॉलम में है, बी देखें तो 2 5 रो में। ये बिल्कुल वही है जैसे पार्ट नंबर 2 किया, उसका रेसिप्रोकल कर दिया इसने। पहले हम चेक करेंगे कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इन मैट्रिक्स ए, क्योंकि हम ए भी निकालना चाहते हैं ना, तो वो एक कॉलम है। अगर हम नंबर ऑफ रोज चेक करें इन मैट्रिक्स बी,
तो वो भी ए का सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पहले हमने निकालना है ए बी। ये ए बी ऐसे ही है जैसे पार्ट नंबर 2 का बी ए निकाला था आपने। 4 4 2 और 5 से मल्टीप्लाई होगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वही, ये भी सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर ये सिंगल वैल्यू है और 2 फिर सिंगल वैल्यू है। 4 मल्टीप्लाई 2, दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई 5, ये भी 4 मल्टीप्लाई 5। सेंटर में प्लस क्यों नहीं आया जी, सिंगल सिंगल वैल्यू थी। सो यहाँ पे ए बी देखें तो 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20। ये मैं आपको डिटेल में पार्ट नंबर 2 में बता चुका हूँ। ये सब कुछ वही है जो हमने वहां पे बी ए फाइंड किया था, यहाँ पे ए बी आ गया मेरे पास। अब मुझे फाइंड करना है यहाँ पर बी ए। जब बी ए फाइंड करना है, पहले कंफर्मेशन करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स बी, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए, क्योंकि अब मैंने जो फाइंड करना है ना बेटा, वो बी ए निकालना है। तो जो पहला मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम चाहिए, जो दूसरा होगा उसकी रोज चाहिए होगी। अगर आप बी में देखें तो हमारे पास कॉलम्स दो हैं। कैसे दो हैं देखें जरा, एक ये है, एक ये है। रोज देखें, ए में एक ये है और एक ये है, ये भी दो हैं। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। तो यहां पर अगर मैं बी मैट्रिक्स की बात करता हूं तो वो बनता है 2 और 5। अगर मैं ए की बात करता हूं तो वो बनता है 4 एंड 4। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करवा लूं तो ये बनता है, रोज बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन होती है ना हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4। जब आप बी ए की बात करते हैं तो बेटा ये बनता है 4 2 जार 8, 5 4 जार 20 और इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 28। ये मेरे पास पॉइंट हो गया बी ए, और इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है जिसमें ए मैट्रिक्स है, जिसमें फर्स्ट रो है 1 2, सेकंड है -1 1, थर्ड है 3 0। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट रो है -1 4 1, सेकंड है 2 3 1। हमने निकालना है ए बी। जब हमने निकालना है ए बी तो फिर हम पहले चेक करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए और नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, क्योंकि हमने निकालना है ए बी। जो चीज निकालते हैं उसमें पहले मैट्रिक्स के कॉलम, दूसरे की रोज। पहले में कॉलम चेक करने हैं, देखें तो ये फर्स्ट कॉलम एक और ये दो, दो कॉलम्स हो गए इसमें। सेकंड की रोज देखें, एक दो, इसमें दो रोज हैं, सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो निकालते हैं जी ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स मेरे पास है जी 1 2, -1 1, 3 0। मैट्रिक्स बी देखते हैं, इसमें -1 4 1, 2 3 1। जब मल्टीप्लिकेशन का रूल था क्या करते थे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते। तो ये फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, क्या आएगा जी, 1 मल्टीप्लाई -1। फिर सेकंड वैल्यू सेकंड से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2। फिर हम क्या करते थे, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवा लेते फर्स्ट कॉलम से। क्या आता है, -1 मल्टीप्लाई -1, -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, याद आएगा 1 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह से अब हम आगे मल्टीप्लिकेशन करते हैं थर्ड रो की। अब इसमें तीसरी रो भी आ जाती है। थर्ड रो की जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 3, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट वैल्यू 3, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 है, सॉरी। और बेटा यहाँ पर भी -1 है, ये भी ख्याल कीजिएगा, -1 -1। फिर ये है जी 0 मल्टीप्लाई बाय 2,
ओके। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको थोड़ा सा, देखिए -1 -1 -1 सेम है, 2 2 2 ये सेम है, ये हमेशा सेम होती है सारी वैल्यूज, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सारी रोज को दोबारा हमने क्या करना है जी, अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है 1/1। स्टार्ट करते हैं जी, फिर 1 4 से मल्टीप्लाई किया देगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 3 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, -1 4 से मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई 4, फिर 1 3 से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 3, सेकेंड रो भी कंप्लीट होगी। अब थर्ड रो, 3 4 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 0 3 से मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई बाय 3, सेकेंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब हमने थर्ड कॉलम से इन सब रोज को मल्टीप्लाई करवाना है। थर्ड कॉलम ये रहा मेरे पास, फर्स्ट रो की बात कर रहा हूं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 स्पेस के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, नेक्स्ट सेकेंड रो, सेकेंड रो में बात करते हैं, ये -1 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट वन देखें तो अब हमने थर्ड रो से मल्टीप्लाई करवाना है थर्ड कॉलम को, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और देन 0 मल्टीप्लाई बाय 1 और देन ब्रैकेट क्लोज। लें जी, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन थी, मैंने इसलिए बहुत स्लो वे में करवाने की कोशिश की है, किसी को समझ आ जाए तो वीडियो की स्पीड तेज़ करके वो चला सकता है। 1 मल्टीप्लाई -1, इसको सॉल्व किया तो ये -1 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 किया तो ये +4 आ गया, इसको सॉल्व किया -1 मल्टीप्लाई -1 तो ये +1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 2 सॉल्व किया तो ये प्लस का 2 आ गया, इसको सॉल्व किया 3 मल्टीप्लाई -1 तो ये -3 आ गया, 0 मल्टीप्लाई 2 किया तो ये 0 आ गया, इसमें देखें 1 मल्टीप्लाई 4 किया तो ये 4 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 किया तो ये प्लस का 6 आ गया, -1 मल्टीप्लाई 4 किया तो ये -4 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 3 किया तो ये प्लस का 3 आ, 3 मल्टीप्लाई 4 किया तो ये मेरे पास आ गया 12, 0 मल्टीप्लाई 3 किया तो ये मेरे पास आंसर आ गया 0। नेक्स्ट आप देखें, हमने 1 मल्टीप्लाई 1 किया तो मेरा आंसर आया 1, फिर हमने 2 मल्टीप्लाई 1 किया तो ये प्लस का 2 आ गया, -1 मल्टीप्लाई 1 किया तो ये -1 और 1 मल्टीप्लाई 1 किया तो ये प्लस का 1, 3 मल्टीप्लाई 1 किया तो प्लस का 3 एंड 0 मल्टीप्लाई 1 किया तो बेटा ये प्लस का 0। अच्छा, अब इसको मजीद कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ए बी फाइंड आउट चाहिए। तो देखिए मेरे पास बनता क्या है जी, -1 + 4 किया तो प्लस का 3, 4 + 6 10, 1 + 2 3, 1 + 2 3, -4 + 3 -1, -1 + 1 0, -3 + 0 -3, 12 + 0 12, 3 + 0 3। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी ए बी का। अब मुझे फाइंड करना है बी ए। अब बी ए फाइंड करने के लिए आपको पता है कि पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। मैंने अभी आपको बताया हमने क्या फाइंड करना है इसमें बेटा, बी ए। जब बी ए करेंगे तो इसका मतलब अब हमने मैट्रिक्स बी के कॉलम देखने हैं
और मैट्रिक्स ए की रोज देखनी है। मैट्रिक्स बी के अगर हम कॉलम की बात करें तो मेरे पास इसमें 1, 2 और ये 3 है। देखें तो मैट्रिक्स ए के अंदर हमारे पास ये 3 रोज हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया 3। इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो हम बी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम पहले वैल्यू पुट करेंगे बी की। अगर बी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसकी फर्स्ट रो है -1 4 1। तो अब सेकंड रो देखें तो वो है मेरे पास 2 3 1। मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर। फिर हमें वैल्यू पुट करनी है ए मैट्रिक्स की, जिसकी फर्स्ट रो देखिए तो 1 एंड 2 है। फिर अब सेकंड रो देखें तो -1 और 1 है। थर्ड रो मेरे पास है जी 3 एंड 0 और यहाँ मैट्रिक्स क्लोज। यहाँ पर हमने वही पैटर्न चूज करना है मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि हम क्या करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो पहली वाली देखते हैं तो -1 और ये 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस सेकंड वैल्यू देखें तो 4 है, उधर से -1 है, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 आ गया। फिर प्लस थर्ड वैल्यू देखें तो यहाँ पर 1 है, वहां पर 3 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ये ब्रैकेट में आ गया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। फिर हमने मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। तो सेकंड रो देखिए तो 2 3 1 है वहां पे, तो पहली वैल्यू 2 है, उधर से पहली वैल्यू 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। प्लस सेकंड वैल्यू देखिए 3 है, वहां पे -1 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 आ गया मेरे। थर्ड वैल्यू देखिए तो 1 है और उधर से देखिए 3 है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया मेरे पास। यहाँ पर देखिए तो दोनों रोज फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। इन दो रोज को 1 बाय 1 हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले फर्स्ट रो की बात करने लगा हूँ। फर्स्ट रो में देखें तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है जी -1, उधर से 2 है, तो -1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। फिर है जी सेकंड वैल्यू 4, उधर से 1, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा जाएगा मेरे पास। इधर से देखिए थर्ड वैल्यू 1 है मेरे पास, और यहाँ थर्ड वैल्यू 0 है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 0, सेंटर में प्लस आना ही आना। अब हमारे पास सेकंड रो है जो कि मेरे पास सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। चलिए इसकी बात कर लेते हैं हम। वहां पर देखें फर्स्ट वैल्यू 2 है, वहां से 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। फिर देखें तो 3 है सेकंड वैल्यू, उधर से 1 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा मेरे पास। और लास्ट वाली देखें थर्ड 1 है, उधर से थर्ड 0 है, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 0 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके पास हो जाती है सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन, और सिर्फ हमने कैलकुलेशन करनी है। उसमें देखें तो हमारे पास फर्स्ट वाली -1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो -1 आएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -4 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए तो मेरे पास -1 मल्टीप्लाई 2 है, तो ये -2 आ जाएगा। फिर 4 मल्टीप्लाई 1 है, तो 4 आ जाएगा मेरे पास, और 1 मल्टीप्लाई 0 है, तो ये 0 आ जाएगा। थर्ड देखिए नेक्स्ट वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा मेरे पास। फिर 3 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो ये माइनस का 3 आ जाएगा मेरे पास, और 1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट देखिए तो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा मेरे पास, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा मेरे पास, और 1 मल्टीप्लाई 0 करने से आंसर 0 आ जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, अब ऐसा करना चाहते हैं आपकी मर्जी है। -1 -4 करेंगे तो -5 आ जाएगा मेरे पास, फिर +3 करेंगे तो -2 आ जाएगा मेरे पास। इस तरह से नेक्स्ट देखिए तो मेरे पास है कि -2 + 4 करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर। और नेक्स्ट देखिए तो ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3 कैंसिल, तो 2 बच गया मेरे पास। लास्ट में देखिए तो 4 + 3 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं ये हमने DA फाइंड
कर लिया है। जिसमें आगे देखें तो हमारे पास आता है जी आंसर के ऑर्डर की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो बी था उसका ऑर्डर था 2/3 और जो ए था उसका ऑर्डर था 3/, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसर, पीछे बच जाएगा 2/2। आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है उसका ऑर्डर भी 2/2 है। जैसे पिछला बार देखा जो हमने ए बी निकाला है उसमें अगर ए का हम ऑर्डर बात करते हैं तो 3/2 है मेरे पास। अगर हम बी के ऑर्डर की बात करते हैं तो वो 2/3 है। अब इसमें देखिए तो 2/2 इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा 3/3। चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है उसका ऑर्डर भी 3/3 है। इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 दिया हुआ बेसिकली ये 4 का ऑपोजिट कह लें आप। वहां पे जो ए का ऑर्डर था यहाँ बी का ऑर्डर है, वहां जो बी का ऑर्डर था वहां यहाँ पर वो ए का ऑर्डर। खैर हमने फाइंड करना है ए बी। जब हमने ए बी फाइंड करना है तो फिर हम लिखते होते हैं नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए एंड नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, क्योंकि ए बी से मुराद फर्स्ट मैट्रिक्स ए है और फर्स्ट के हमने कॉलम देखने होते हैं। कॉलम देखें तो इसमें 1 2 और ये 3 कॉलम है इसमें। इसमें अगर रोज चेक करें तो 1 2 और 3 है ये भी, तो देन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फिर हमने ए लिखना होता है जो कि 1 2 2 है, ये 3 1 1 है। फिर अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये 1 5 2 4 1 6। सिंपल मल्टीप्लिकेशन रोज बाय कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ आती है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, थर्ड वैल्यू थर्ड के साथ जो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बनती है। इसी तरह से अब हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है जो कि ये है मेरे पास। इसमें फर्स्ट वैल्यू 3 है, इसमें फर्स्ट वैल्यू 1 है, फिर वही 3 मल्टीप्लाई 1। इसमें देखें फिर सेकंड वैल्यू 1 है, इधर 2 है, ये 1 मल्टीप्लाई 2, इधर 1 है इधर भी 1 है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। नेक्स्ट आप देखें दोबारा सारा प्रोसेस हमने सेकंड कॉलम के साथ करवाना है। उसमें देखें सेकंड कॉलम मेरे पास है 5 4 6, फर्स्ट रो मेरे पास है 1 2 2, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई तो याद आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5, सेकंड वैल्यू 2 है, इधर 4 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, और थर्ड वैल्यू 2 है, इधर 6 है तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 6। इस तरह से अब सेकंड रो से करवाना है। सेकंड रो ये मेरे पास है, यहाँ पे फिर भी बात है फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5, सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 4, थर्ड वैल्यू थर्ड के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 6, देन ब्रैकेट। अब कैलकुलेशन देखें, इनको मल्टीप्लाई करवाया तो ये 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो प्लस का 2, नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो बेटा ये 3 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये प्लस का 2, और ये 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो प्लस का 1। सेम 1 मल्टीप्लाई 5 किया तो ये बेटा 5 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 5 करने से आता है 15, 1 प्लस 4 करने के मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, देन 1 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा।
देन ब्रैकेट। नहीं जी, फिर कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे आप। ये हमने निकाल लिया ए बी। क्या आंसर आया जी? 1 + 4 5, 5 + 2 7, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 5 + 8 13, 13 + 12 कैलकुलेटर पे कर लें तो ये 25 आता है। और 15 + 4 किया 19, 19 × 6 किया तो ये 25। ये मेरे पास आ गया इसका ए बी का आंसर। अब हमें निकालना है बी ए। जब हमें बी ए निकालना है ना, इसका मतलब अब हमने कॉलम निकालने हैं बी के और रोज निकालनी है ए की। एक और दो कॉलम है, ए की रोज की बात करते हैं तो वो भी दो है, तो ये 2 और 2 सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। उसके लिए मुझे पहले लिखना पड़ेगा बी कॉलम, बी मैट्रिक्स, जो कि 1 5 2 4 1 6 है। 1 5 2 4 1 6। फिर मुझे लिखनी पड़ेगी बी ए, ओ सॉरी, अब मुझे लिखना पड़ेगा ए मैट्रिक्स जो 1 2 2 3 1 1 है। 1 2 2 3 1 1। इसमें हमने क्या करना है जी? फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है रोज बाय कॉलम। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टी, तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई, ये मेरे पास आ जाएगी 1 × 1। सेकंड वैल्यू सेकंड से मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई। इसी तरह से अब हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 1। सेकंड वैल्यू सेकंड से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 × 3। अब जब हमने थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करवाना है तो सेम पैटर्न फिर दोबारा वही यूज करेंगे हम। फर्स्ट वैल्यू 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 × 1। सेकंड वैल्यू यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 6 × 3। सेम हमने फर्स्ट मैट्रिक्स में जितनी रोज हैं उन सब को 1 × 1 सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। और सेकंड कॉलम 2 1 है। देखें, फर्स्ट वैल्यू 1, यहाँ फर्स्ट वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 1 × 2। इधर 5 है, इधर 1 है, तो 5 आंसर 5 हो जाता है। अच्छा अच्छा, फिर हमने अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा 2 × 2 और ये 4 × 1। यहाँ पे जब हमने थर्ड रो से मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ फिर फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई, जो कि 1 × 2 आती है। फिर ये आता है 6 × 1, ये 6 × 1। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितनी भी रोज हैं बेटा उन सब को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, जो कि मेरे पास ये वाला है। अब वो कैसे होगा जी? फिर स्टार्ट से करते हैं। 1 × 2 करेंगे, फिर हम करते हैं 5 × 1 करते हैं। नेक्स्ट देखें तो इसमें ये 2 × 2 होगा, देन ये 4 × 1 होता है। और जब थर्ड रो से करेंगे तो फिर ये 1 × 2 करेंगे फर्स्ट फर्स्ट के साथ, और ये 6 × 1 होगा सेकंड सेकंड के साथ, देन ब्रैकेट क्लोज। नहीं जी, कैलकुलेशन रहेगी सारी की सारी हमारी। 1 × 1 करने से आंसर 1 आता है।
फिर 5 मल्टीप्लाई 3 किया तो ये 15 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 1 करने से आंसर 2 आता है। 4 मल्टीप्लाई 3 करने से आंसर 12 आता है। 1 मल्टीप्लाई 1 करने से आंसर 1 आता है और 6 3 सा 18 हो गया। 1 मल्टीप्लाई 2 किया आंसर 2 आ गया। 5 1 सा 5 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 2 किया 4 आ गया और 4 मल्टीप्लाई 1 करने से आंसर 4 आता है। 1 मल्टीप्लाई 2 करने से आंसर 2 आता है। 6 मल्टीप्लाई 1 करने से आंसर 6 आता है। 1 मल्टीप्लाई 2 करने से आंसर 2 आता है और 5 मल्टीप्लाई 1 करने से आंसर 5 आता है। 2 मल्टीप्लाई 2 करने से आंसर 4 आता है और 4 मल्टीप्लाई 1 करने से आंसर 4 आता है। 1 मल्टीप्लाई 2 से आंसर 2 आता है और 6 मल्टीप्लाई 1 से आंसर 6 आता है। देन ये कैलकुलेशन होगी। अब इसको ऐड करते हैं तो हमारा बी ए फाइंड हो जाए। 1 प्लस 15 करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 16। 2 प्लस 5 करने से 7। फिर 2 प्लस 5 करने से ये भी 7 आता है। अगेन 2 प्लस 12 करने से 12 तो 14 होता है। 1 प्लस 18 से आता है ये मेरे पास 19। 4 प्लस 4 करने से आंसर आता है 8। 2 प्लस 6 करने से आंसर आता है 8। 4 प्लस 4 करने से आंसर आता है 8। 2 प्लस 6 करने से आंसर आता है 8। ये मेरे पास आंसर आ गया बी ए का। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया और साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स। जिसके अंदर आप देखें तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास मौजूद है कि हमने प्रूव करना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। वैसे जब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने ये बात तब भी बता दी थी कि ए बी जो है बी ए की इक्वल नहीं होता। और इसमें फर्स्ट पार्ट भी आ गया है जिसमें हम क्या कंसीडर करते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ये ए बी है। इसका मतलब हमने ए की वैल्यू पुट करनी है जो कि मेरे पास है जी 5 1 -1 एंड 4। फिर हमने बी की वैल्यू पुट करनी है 2 -1 0 एंड 3। इसमें आपको पता हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स की जितनी रोज होती हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसमें फर्स्ट वाले देखें 5 है, इसमें फर्स्ट वाले देखें 2 है। ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। फिर आप देखिए इसमें ये 1 है और इसमें सेकंड वैल्यू 0 है तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। इसी तरह से अब हमने सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से करवाना है तो फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई, ये -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस फिर ये सेकेंड वैल्यू से मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 0। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इसमें तो हमने अब ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स में दोनों रोज को अब हमने सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो फर्स्ट की बात करते हैं, ये 5 है, यहाँ पे -1 है तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा। फिर प्लस सेकेंड वैल्यू देखें तो ये 1 है और यहाँ पे 3 है तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। जब आप सेकेंड रो की बात करते हैं तो सेकेंड रो को जब हमने सेकेंड कॉलम से करवाना है तो यहाँ -1 है और यहाँ भी -1, तो ये -1 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा बेटा। फिर ये सेकेंड वैल्यू 4 है, इधर से 3 है तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। मैट्रिक्स क्लोज। अब कैलकुलेशन रहेगी मेरे पास इसकी, तो अगर आप उसको देखें तो 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 2 ज़ा 10 और जब 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0। इस तरह यहाँ पे देखिए -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, जब 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0।
यहाँ पे देखें 5 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -5 और 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो प्लस का 3। फिर -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो +1। 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो प्लस का 12। तो अगर आप नेक्स्ट देखें तो 10 + 0 10, -5 + 3 करेंगे -2, -2 + 0 करेंगे तो -2, +1 + 12 करेंगे तो प्लस का 13। और ये आ जाएगी वैल्यू ऑफ ए बी। अब हमने फाइंड करना है बी ए। उसके लिए हम राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं जो कि बी ए की इक्वल है। अगर आप बात करते हैं बी की तो बी मैट्रिक्स मेरे पास है जी 2 -1 0 एंड 3। अगर आप ए की बात करते हैं तो वो मेरे पास है जी 5 1 -1 एंड 4। अब आप इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे रोज बाय कॉलम। अब आपको मैंने डिटेल में काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, अब मैं मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। जैसे ये 2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर देखें तो -1 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो लिखा जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1। ये 0 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर ये 3 जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय -1। फर्स्ट कॉलम से दोनों रोज मल्टीप्लाई हो गई हैं। अब हमने सेकंड कॉलम से इनको मल्टीप्लाई करवाना है और सेकंड कॉलम मेरे पास है जी 1 एंड 4। सेम वही फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर सेकंड वैल्यू सेकंड से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 4। इस तरह से जब हम सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्स्ट वैल्यू 0, यहाँ पे 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर ये 3 और ये 4 तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, देन ब्रैकेट क्लोज। इसमें देखें तो मेरे पास आ गया जी 2 मल्टीप्लाई 5 करने से आता है 10 और -1 मल्टीप्लाई -1 करने से आता है +1। 0 मल्टीप्लाई 5 करने से 0, 3 मल्टीप्लाई -1 करने से -3 आता है। 2 मल्टीप्लाई 1 करने से आंसर 2, -1 मल्टीप्लाई 4 करने से आंसर -4। 0 मल्टीप्लाई 1 करने से आंसर 0 आता है बेटा और फिर 3 मल्टीप्लाई 4 करने से आंसर आता है 12, देन ब्रैकेट क्लोज। अगर आप देखें तो ये मेरा आंसर आ गया बी ए का। वो क्या बनता है जी 10 + 1 11, 2 - 4 -2, 0 - 3 -3 और 0 + 12 12। आप देख सकते हैं दोनों आंसर डिफरेंट हैं। सो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए आ जाएगा। और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो a इंटू बी माइनस सी है इज इक्वल टू राइट साइड पे देखें तो ए बी माइनस ए सी है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंसीडर करते हैं जो कि मेरे पास है जी a इंटू बी माइनस सी। इसके लिए आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी और ब्रैकेट के अंदर देखें तो पहले b माइनस सी है मेरे पास। तो हम पहले b माइनस सी निकालेंगे, उसके लिए हमें b की वैल्यू चाहिए। अगर आप b की वैल्यू देखें तो 2 - 1 0 और 3 है। 2 - 1 0 एंड 3। फिर माइनस हमें करना है सी की वैल्यू। सी की वैल्यू मेरे पास है 5 1 1 4। जब इसको माइनस करते हैं तो फर्स्ट के साथ माइनस होती है यानी कि 2 - 5 हो जाएगा। सेकंड के साथ माइनस हो जाएगी। थर्ड वैल्यू थर्ड के साथ माइनस और फोर्थ वैल्यू फोर्थ के साथ माइनस हो जाएगी। इसका मतलब जब आपने बी माइनस सी निकाला तो उसका आंसर मेरे पास आ गया 2 - 5 करने से -3, -1 करने से -2, 0 - 1 करने से -1 और 3 - 4 करने से भी -1 आता है।
अब ये जो आंसर आया उसको हमने ए से मल्टीप्लाई करवाना है, इसका मतलब ए इंटू बी माइनस सी हमने फाइंड करना है, जिसके लिए हमें ए मैट्रिक्स चाहिए। वो मेरे पास है 5 1 -1 4, और बी माइनस सी जो हमने अभी निकाला है ये वाला मैट्रिक्स चाहिए हमें। और ये मैट्रिक्स मेरे पास आया जी -3 -2 -1 -1। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से करवाना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करवा लिया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो -1 मल्टीप्लाई बाय -3 4 मल्टीप्लाई बाय -1। फर्स्ट कॉलम से दोनों रोज मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। जब हम बात करते हैं फर्स्ट रो की तो फर्स्ट रो आएगा जी 5 मल्टीप्लाई बाय -2 और 1 मल्टीप्लाई बाय -1। जब सेकंड रो की बात करते हैं तो ये -1 मल्टीप्लाई -2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय -1 और देन ये ब्रैकेट क्लोज। अब सिर्फ आपने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन देखें इसकी तो ये 5 मल्टीप्लाई -3 करते हैं तो ये माइनस का 15 आता है। और इसके साथ देखें तो जब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -1 आ जाए। फिर इसमें देखिए -1 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। और देन 4 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई -2 करने से -10 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई -1 करने से -1 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो +2 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 1 करने से -4 आ जाएगा। देन ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर देखें तो मेरे पास ये आ गया जी a इंटू बी माइनस सी का आंसर। वो क्या बनता है जी -15 -1 -16 -10 -1 -11 3 -4 -1 2 -4 -2। ये मेरे पास आंसर आ गया इसकी लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। हम कंसीडर करते हैं जी राइट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल टू है ए बी माइनस ए सी। मतलब पहले आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम यहाँ लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी। उसके लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए। ये पिछले पार्ट में भी मैंने सॉल्व किया था तो ये हम वही यूज करेंगे इसमें। अगर आप ए की वैल्यू की बात करते हैं तो वो मेरे पास है जी 5 1 -1 एंड 4। अगर आप बी की बात करते हैं तो बी मेरे पास है जी 2 -1 0 एंड 3। अब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं रोज बाय कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में से रोज लेनी है, सेकंड मैट्रिक्स में से कॉलम लेने हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 0। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 0 आता है। इसी तरह से अब मैं इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाता हूँ क्योंकि पीछे मैं डिटेल में बता चुका हूँ, इसलिए सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 3। इधर से देखें तो -1 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा और देन ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 10। फिर 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। -1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो -2 और 4 मल्टीप्लाई 0 करने से आंसर आएगा 0। फिर यहाँ 5 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, सॉरी -5 आ जाएगा। और 1 मल्टीप्लाई 3 करने से प्लस का 3 आ जाएगा। फिर -1 मल्टीप्लाई -1 करने से +1 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 3 करने से ये 12 आ जाएगा। तो ये मेरे पास बेसिकली फाइंड हो गया ए बी। उसका आंसर आ गया मेरे पास 10 -5 + 3 किया -2 -2 + 0 किया -2 1 + 12 किया तो 13। अब मुझे फाइंड करना है ए सी। अब ए को सी से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा मुझे।
तो ए सी के लिए मुझे ए मैट्रिक्स चाहिए जो कि मेरे पास था 5 1 -1 एंड 4 और मुझे चाहिए सी मैट्रिक्स 5 1 1 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसमें भी रोज बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन होनी है। फर्स्ट मैट्रिक्स में से रो, सेकंड मैट्रिक्स में से कॉलम। चलिए मैं फिर बताता हूँ, ये फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई तो 5 मल्टीप्लाई 5 लिखा जाएगा। फिर ये सेकंड वैल्यू सेकंड से मल्टीप्लाई, ये 1 और 1 है तो ये 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, अब हमने सेकंड रो करनी है। सेकंड रो की फर्स्ट वैल्यू -1 है, इधर से 5 है तो ये -1 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। फिर ये 4 है और ये 1 है तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। ले जी, दोनों रोज जो हैं वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। अब मुझे करवानी है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन। इधर फर्स्ट देखें 5 है, इधर देखें तो 1 है, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। फिर आप देखें ये 1 है और ये 4 है तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें तो मेरे पास सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लिकेशन होगी सेकंड रो की, ये -1 और ये +1 है तो ये -1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें ये 4 है और ये भी 4 है तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। देन ब्रैकेट क्लोज। अब इसके लिए कैलकुलेशन करनी है बेटा, तो ये 5 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो 25 आ गया। 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये प्लस का 1 आ गया। उसके बाद ये -1 मल्टीप्लाई 5 करने से माइनस का 5 आ गया और 4 मल्टीप्लाई 1 करने से प्लस का 4 आ गया। 5 मल्टीप्लाई 1 करने से आंसर 5 आ गया। 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, -1 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो ये -1 आ गया। 4 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो ये आंसर 16 आ गया। और आपने फाइंड कर लिया ये ए सी, जो कि मेरे पास आ जाएगा 26, 5 + 4 9, -5 + 1 -1 और -1 + 16 करेंगे तो प्लस का 15 आ जाएगा। अब मैंने फाइंड करना था ए बी माइनस ए सी। इसका मतलब मुझे ए बी का आंसर चाहिए। ए बी का आंसर हमने निकाला हुआ 10 -2 और 13 माइनस ए सी का आंसर चाहिए 26, 9 -1 और ये 15। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 -26 आ जाएगा, -2 -9 आ जाएगा, फिर -2। हाँ, यहाँ पर देखो ये माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 13 -15 आ जाएगा। यहाँ से आपका आंसर आ गया -16, -2 -9 करेंगे तो -11, -2 + 1 करेंगे तो -1, 13 -15 करेंगे तो -2 आएगा मेरे। आप देख सकते हैं दोनों आंसर सेम है। सो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो 3 दिया हुआ है हमारे पास, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है a इंटू बी एंड सी, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, इज इक्वल टू राइट साइड है ए बी ब्रैकेट में और बाइट सी है। प्रूव करना है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं इसकी, जो कि मेरे पास है जी a इंटू बी एंड सी। आपको पता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर देखें तो b और c है जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमें b की वैल्यू चाहिए और हमें c की वैल्यू चाहिए होगी इसमें। अगर आप b की वैल्यू की बात करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर b की वैल्यू आती है 2 -1 0 एंड 3, 2 -1 0 एंड 3। अब मुझे चाहिए c की वैल्यू। अगर मैं c की वैल्यू की बात करता हूं तो वो मेरे पास है जी 5114, 5114। अब इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करवाना है आपने। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स मल्टीप्लाई होते हैं। पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, जो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगी मेरे पास। फिर अब देखिए सेकंड वैल्यू -1 है, इधर से 1 है
तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। जब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रोज को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 0 है और ये 5 है, ये 0 मल्टीप्लाई बाय 5, इधर देखिए ये 3 है और ये 1 है, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी। अब हमने करवानी है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। जब सेकंड कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर वही फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, तो यह 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, और सेकंड वैल्यू सेकंड से मल्टीप्लाई जो कि -1 मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा मेरे पास। जब सेकंड रो से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, तो ये मेरे पास आएगा 0 और ये आ जाएगा 1, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। देन फिर जो 3 और ये 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। देन मैट्रिक्स क्लोज। इसमें देखें तो मेरे पास ये आ गया 2 5 आर 10, और यहाँ देखें तो ये -1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा मेरे पास। देखिए इसमें 0 मल्टीप्लाई 5 है, ये 0 हो जाएगा। फिर ये 3 मल्टीप्लाई 1 है तो ये 3 आ जाएगा, एंड 2 मल्टीप्लाई 1 है तो ये 2 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई 4 है तो ये -4 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई 1 है तो ये 0 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 4 है तो ये 12 आ जाएगा। देन मैट्रिक्स क्लोज। अगेन ये फाइंड हो जाएगा हमारा B2C मल्टीप्लाई, जो आ जाएगा 10 - 1 करेंगे तो 9, 2 - 4 -2, 0 + 3 3, 0 + 12 12। ये मेरा आंसर आ गया B और C का। अब मुझे A को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि ये A इंटू B और C आएगा मेरे पास। अगर मैं A की वैल्यू की बात करता हूँ, 5 1 -1 और 4 है। फिर B और C का जो आंसर आया वो आया 9 - 2 3 और 12 आ गया मेरे पास। अब इनको फिर मल्टीप्लाई करवाना है आपने। अब आपको पता है फिर वही फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज और सेकंड मैट्रिक्स की आपको कॉलम्स चाहिए होते हैं। इसमें देखिए तो फर्स्ट वैल्यू 5 है, इसमें फर्स्ट वैल्यू 9 है, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा। फिर ये वैल्यू 1 है, यहाँ सेकंड वैल्यू 3 है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। जब हम इसको सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ फर्स्ट वैल्यू -1 और यहाँ पे 9 है, तो ये -1 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा। फिर सेकंड वैल्यू यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो वो देखते हैं, यहाँ फर्स्ट वैल्यू 5 है, यहाँ फर्स्ट वैल्यू -2 है, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय -2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें तो ये 1 है और ये 12 है, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा। जब हम इसको करवाएंगे सेकंड रो से मल्टीप्लाई, तो ये -1 है और ये -2 है, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय -2 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर देखिए सेकंड वैल्यू 4 और यहाँ पे 12 है, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा, और देन मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए तो 5 मल्टीप्लाई 9 करते हैं तो ये 45 आता है, और 3 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो ये प्लस का 3 आता है। -1 मल्टीप्लाई 9 करते हैं -9 आता है। 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई -2 करते हैं तो -10 आता है, और 1 मल्टीप्लाई 12 करते हैं तो ये प्लस का 12 आता है। इसमें देखिए तो -1 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो प्लस का 48 आ जाएगा। देन ब्रैकेट क्लोज। आप देख सकते हैं ये मेरा A इंटू B और C का आंसर आ गया, जो कि 45 + 3 करेंगे तो 48 आता है। -9 + 12 करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। -10 + 12 करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। वैसे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, और 2 + 48 करने से 50 आंसर आएगा। ये मेरे पास आ गया इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में देखें तो ए बी ब्रैकेट में है, फिर जो आंसर आएगा वो सी से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब पहले हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है। जब हम ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 5 1 -1 4 है, और अगर हम बी की बात करते हैं तो वो 2 -1 0 और 3 है।
ये हम पार्ट नंबर 1 में भी सॉल्व किया, पार्ट नंबर 2 में कर रहे हैं, पार्ट नंबर 3 में भी कर रहे हैं, तो सारा कुछ वही है मल्टीप्लिकेशन वाइज, इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो करते हैं जी रोज बाय कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। तो यहाँ देखें 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट देखें, इसमें ये 1 है और ये 0 है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो से करते हैं, तो ये -1 और फिर उधर से 2 है, और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है। तो ये फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लिकेशन करवा दी है फर्स्ट मैट्रिक्स में जितनी रोज थी। जब सेकंड से करवाएंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई -1 होगा, और इधर से सेकंड वैल्यू 1 है, उधर से 3 है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। तो ये -1 है, इधर से ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये फिर 4 है और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। देन मैट्रिक्स क्लोज। कैलकुलेशन करते हैं, 5 2s are 10 होता है हमारे पास, और 1 मल्टीप्लाई 0 करने से आंसर 0 आएगा। -1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 0 करने से आंसर 0 आ जाएगा। फिर 5 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -5 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 3 करने से आंसर 3 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो +1 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आंसर 12 आ जाएगा। तो यहां से ए बी का जो आंसर आया मेरे पास, वो 10 + 0 10, -5 + 3 -2, -2 + 0 -2, 1 + 12 13। अब मैंने क्या करना है, ये जो ए बी का आंसर आया है, अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना है जी सी के साथ। तो पहले इसका आंसर लिखता हूँ। वो आंसर है जी 10 -2 एंड 13। इसको मल्टीप्लाई करवाना है हमने सी से, और जो सी की वैल्यू है वो 5114 है। सी की वैल्यू है 5114। फिर मल्टीप्लाई फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई। फर्स्ट वैल्यू 10, इधर से 5, 10 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये -2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हमने इसको सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाना है, -2 मल्टीप्लाई 5। फिर सेकंड वैल्यू 13 और यहाँ पे 1 है, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 1। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब हमने सेकंड से मल्टीप्लिकेशन करवानी है फर्स्ट मैट्रिक्स में जितनी भी रोज है मेरे पास। इसमें देखते हैं, फर्स्ट रो को करवाते हैं, तो ये फर्स्ट वैल्यू 10 है और यहाँ पे 1 है, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए तो -2 है और यहाँ पे 4 है, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। इधर से जब हम सेकंड को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 को 1 से करवा देंगे, और इधर से 13 को 4 से करवा देंगे। देन ब्रैकेट क्लोज। कैलकुलेशन करते हैं फिर हमारे पास, तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5 50 आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई 1 करने से -2 आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई 5 करने से -10 आ जाएगा। 13 मल्टीप्लाई 1 करने से 13 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 1 करने से 10 आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई 4 करने से -8 आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई 1 करने से -2 आ जाएगा। 13 मल्टीप्लाई 4 करने से प्लस का 52 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये ए बी का जो सी से प्रोडक्ट किया हमने, मल्टीप्लाई करवाया, तो 50 -2 किया 48, 10 -8 किया 2, -10 + 13 किया प्लस का 3, और -2 + 52 किया तो ये 50 आ गया। आप देख सकते हैं दोनों आंसर्स आपस में इक्वल है। सो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ए को जब बी और सी से मल्टीप्लाई करवाया या ए बी को जब सी से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर सेम है। सो इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो लिखा हुआ है कि बी और सी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर उसका हमें लेना है ट्रांसपोज। राइट साइड पे है सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, फिर मल्टीप्लाई। खैर लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसीडर कर ली है, जिसमें आपको पता है पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इसका मतलब बी को सी से मल्टीप्लाई करवाना। ये हमने बी को सी से मल्टीप्लाई ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। चलिए मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक हो गया बाद, और ये आपका बी और सी फाइंड हो गया। पिछले पार्ट में किया सारा वही था, इसलिए मैंने वहां से कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसका मैंने निकालना है ट्रांसपोज, बी और सी का ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं देन आपको अच्छे से पता है हमने क्या करना होता है। जो फर्स्ट रो होती है उसको हमने फर्स्ट कॉलम बना लेना है, जो सेकंड रो होगी उसको हमने सेकंड कॉलम बना। ये काम इसके अंदर था। बाकी मल्टीप्लिकेशन है, आप देख सकते हैं, डिटेल में बात कर चुके हैं। सो ये आपके पास आ गया इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। सॉल्व करने इसकी राइट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड की बात करते हैं वो है जी सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। तो इसके लिए तो आपको देखें, बात करते हैं सी की, तो सी मैट्रिक्स है जी 5 1 1 4 है। आपने इसका फाइंड करना है ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज बेसिकली क्या फाइंड हो जाएगा जब हम इसकी रोज को कॉलम में और कॉलम को या फिर कॉलम को रोज बना सकते हैं। फर्स्ट रो देखें 5 और 1 है तो वो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम 5 एंड 1। सेकंड रो 1 4 है तो वो सेकंड कॉलम। अब हमने बी किया होगा, बी किसकी इक्वल है हमारे पास इसमें 2 -1 0 3। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे जो कि बी ट्रांसपोज हो जाएगा। ये आ जाएगा फर्स्ट रो देखें तो 2 -1 है, वो हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे। सेकंड रो 0 3 है, वो हम इसका सेकंड कॉलम बना देंगे। और देन ये आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। सो ये था आपके पास इसका ट्रांसपोज। अब आपने करवाना है इनको मल्टीप्लाई। अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो आपको फाइंड करना है सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज, यानी कि सी ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाना। 5 1 1 4 मल्टीप्लाई बाय 2 0 -1 3। ये वैल्यू पुट कर दी मैंने सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की। अब फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन रोज बाय कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं इसमें। इसमें देखें फर्स्ट वैल्यू 5 है, इसमें 2 है, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। सेकंड वैल्यू 1 है, यहाँ पे -1 है, ये 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आ गया। अब हम करवाएंगे इसको सेकंड रो से मल्टीप्लाई। यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, यह देगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ देखें 4 और यहाँ -1 है, यह देगा 4 मल्टीप्लाई बाय -1। यहाँ पर बेसिकली 1 लिखा हुआ था। तो ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब हमने इन दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ फर्स्ट 5 है, वहां फर्स्ट 0 है, ये 5 मल्टीप्लाई 0। यहाँ सेकंड 1 है, यहाँ सेकंड 3 है, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हो गई फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। अब सेकंड से करवाते हैं। ये 1 है और ये 0 है, ये 1 मल्टीप्लाई 0। यहाँ सेकंड 4 है, यहाँ 3 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप नेक्स्ट देखें, इसमें ये 5 मल्टीप्लाई 2 है, ये 10 हो जाएगा। और ये 1 मल्टीप्लाई -1 है तो ये -1 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई -1 है तो ये -4 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 0 है तो ये 0 हो जाएगा।
1 मल्टीप्लाई 3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 0 है तो ये 0 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 3 है तो ये 12 हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पर सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का आंसर लिखता हूँ मैं। वो 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आएगा, 0 प्लस 3 करने से 3 आएगा, 2 माइनस 4 करने से -2 आएगा, और 0 प्लस 12 करने से 12 आएगा। आप देख सकते हैं इन दोनों के आंसर्स बिल्कुल सेम हैं। सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है जी लेफ्ट हैंड साइड में। अगर आप देखें तो ब्रैकेट में है जी बी प्लस सी, जो आंसर आएगा वो ए से मल्टीप्लाई होगा। राइट साइड देखें तो बी ए प्लस सी ए है। खैर मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट में देखें तो बी प्लस सी है। इसके लिए मुझे बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स चाहिए। ये बी मैट्रिक्स है जी मेरे पास 2 माइनस 1 0 3, 2 माइनस 1 0 एंड 3, प्लस सी मैट्रिक्स चाहिए जो कि मेरे पास दिया हुआ है जी 5 1 1 4, 5 1 1 4। इन दोनों को मैंने करना है ऐड। जब इसको ऐड करेंगे तो याद आएगा 2 प्लस 5 फर्स्ट के साथ, -1 प्लस 1 सेकंड के साथ, 0 प्लस 1 थर्ड के साथ, और 3 प्लस 4 फोर्थ के साथ कैलकुलेट। तो यहाँ पर आप देखें तो ये बी प्लस सी आ जाएगा मेरे पास। 2 प्लस 5 7, -1 प्लस 1 0, 0 प्लस 1 1, और 3 प्लस 4 7। अब ये जो आंसर आया इसको मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 7 0 1 7। ए की बात करते थे तो वो 5 1 -1 4 होता था मल्टीप्लाई। अब फिर हमने मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे? फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो यहाँ फर्स्ट है 7, यहाँ फर्स्ट है 5। यहाँ देखा 7 मल्टीप्लाई बाय 5। इधर सेकंड 0 है, इधर -1 है। ये 0 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाना है। ये 1 है और ये 5 है। 1 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे -1 है। 7 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह से फिर हमने क्या करना है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ 7 और यहाँ पे 1 है। ये 7 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 4 है। ये 0 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। अब हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड कॉलम से। ये 1 है और ये 1 है। ये 1 मल्टीप्लाई 1, फिर ये 7 है और ये 4 है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4, और देन फिर क्लोज होगी मेरे पास। 7 मल्टीप्लाई 5 करें तो 35 आता है। 0 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5 आएगा। 7 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -7 आएगा। 7 मल्टीप्लाई 1 करने से प्लस का 7 आएगा, और 0 मल्टीप्लाई 4 करने से आंसर 0 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 करने से आंसर 1 आएगा, और 7 मल्टीप्लाई 4 करने से आंसर 28 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जब बी प्लस सी को ए से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरा आंसर आया जी 35, 7 -2, और ये 29 आ गया। ये मेरे पास आ गया इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब मुझे सॉल्व करनी है इसकी राइट हैंड साइड। हम कंसीडर करते हैं इसकी राइट हैंड साइड, जिसमें देखें तो ये बी ए है, फिर प्लस का सी ए है। इसका मतलब पहले बी को ए से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, सी को ए से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जो आंसर आएंगे उन दोनों को प्लस करना होगा। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं बी ए। उसके लिए हमें बी मैट्रिक्स चाहिए। तो बी मेरे पास है जी 2 -1 0 एंड 3,
ए मेरे पास है जी 5 1 -1 4। अब हम फिर वही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स। तो ये काफ़ी डिटेल में आई थिंक आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूँ मैं आपको। ये देखें जी, फर्स्ट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। फिर सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। सेकंड रो पे देखें तो ये 0 है, यहाँ पे 5 है, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय 5। और इधर से सेकंड वैल्यू जो है वो 3 है, उधर से -1 है, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम के साथ दोनों रोज को मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने। अब सेकंड से करवाते हैं, ये 2 है और ये 1 है। यहाँ पे देखिए तो -1 है, यहाँ पे 4 है। नेक्स्ट आप देखें, जब हम इसको सेकंड रो से करवाएंगे तो ये 0 और ये 1, और फिर ये 3 और ये 4, देन ब्रैकेट क्लोज। याद देगा 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 10 आएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो +1 आएगा, 0 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 0 आएगा, और 3 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 1 करने से आंसर 2 आता है, -1 मल्टीप्लाई 4 करने से आंसर -4 आता है, 0 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे आंसर 12 आएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया बी ए का आंसर। और अब बी ए के आंसर्स की बात करें तो ये आ गया 11 -2 -3 और फिर ये 12। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे सी ए निकालना है, जिसके लिए मुझे सी की वैल्यू और ए की वैल्यू चाहिए। अगर आप सी की बात करते हैं, सी की वैल्यू है 5 1 1 4। अगर आप ए की बात करते हैं तो 5 1 -1 4। दोनों वैल्यू सेम है, बस एक जगह +1 एक जगह पे -1 दिया। अब इनको फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं, रोज बाय कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से। इधर फर्स्ट देखें 5 है, इधर फर्स्ट देखें 5 है, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। इधर से फर्स्ट 1 है, इधर से -1 है, ये 1 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा। फिर जब हम इसको सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 1 है और ये 5 है, ये 1 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, और ये 4 है और इधर से -1 है, ये 4 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। इसी के साथ अगर आप देखें, अब हमने सेकंड कॉलम से इन दोनों रोज को मल्टीप्लाई करवाना है। इधर से फर्स्ट देखें तो 5 है, इधर से फर्स्ट देखें तो 1 है, तो 5 मल्टीप्लाई 1, इधर से सेकंड 1 है, इधर सेकंड 4 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हमने इसकी सेकंड रो मल्टीप्लाई करवानी है, जो कि 1 को 1 से करवाएंगे। याद देगा 1 मल्टीप्लाई 1, फिर सेकंड वैल्यू 4 है, यहाँ सेकंड वैल्यू 4 है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। देन आप देख सकते हैं, ये 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा मेरे पास। फिर ये 1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -4 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें तो ये मेरे पास आंसर आया है जी सी ए का। वो 25 -1 किया 24, 5 + 4 9, 5 - 4 1, 1 + 16 17। अच्छा, अब मैंने क्या करना है जी, बी ए को सी ए में ऐड करना है, बी ए प्लस सी ए, जिसके लिए मुझे बी ए का आंसर चाहिए। और बी ए का आंसर की बात करते हैं तो ये मेरे पास उसका आंसर है। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैंने करना है इसको प्लस, मुझे चाहिए अब सी ए का आंसर, जो मैंने ये निकाला हुआ है, यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ।
अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ ऐड होती है, तो ये 11 + 24। सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ, थर्ड वैल्यू थर्ड के साथ, और फोर्थ वैल्यू फोर्थ के साथ ऐड हो। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 11 + 24 35, -2 + 9 करेंगे तो 7, -3 + 1 करेंगे तो -2, और 12 + 17 करेंगे तो 29 आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो भी यही है, राइट हैंड साइड का आंसर भी यही है। सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, और साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कहता है इफ एक मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पे दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इज इक्वल टू 6 और 3 कॉलम में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैंने सॉल्व करना है। पहले इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये रो को कॉलम से, दोनों रोज को। पहले हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ फर्स्ट 4 है, यहाँ पे 6 है, ये आ जाएगा 4 × 6 प्लस, फिर ये a है और यहाँ पे 6 है, जब 6a × 6 आएगा। फिर हम क्या करते हैं, हम सेकंड को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये b है और ये 6 है, तो ये b × 6 हो जाएगा, ये b है और ये 6 है। फिर ये आ गया 3 और ये आ गया 6, 3 × 6, और देन ये इज इक्वल टू दिया हुआ है जी 6 एंड 3 की इक्वल दिया। यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो ये 4 × 6 करें तो 24 आता है, और ये a × 6 करें तो ये 6a आता है। b × 6 करेंगे तो ये 6b आएगा, और 3 × 6 करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारा फिर वही मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि 6 और 3 दिया हुआ। अगर आप देखें तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई, तो यहाँ हम लिखते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज और इक्वल। इसका मतलब 24 + 6a जो है वो 6 की इक्वल आ जाएगा, और 6b + 18 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इनको सॉल्व करके हम a और b फाइंड कर लेंगे। 6a आ जाएगा जी 6 - 24, 6a आ जाएगा जी -18, a आ जाएगा -18/6, सो द वैल्यू ऑफ a आ जाएगी -3। ये सिंपल कैलकुलेशन है और इसके अंदर कुछ भी नहीं था। अब हमने इसकी ये दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जो कि 6b इज इक्वल टू 3 - 18 हो जाएगा, 6b इज इक्वल टू -15 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -15/6 हो जाएगा। दोनों की कटिंग 3 पे की तो 3 5 आर 15 और 3 2 आर 6, ये -5/2 आ जाएगी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो मैंने इसमें फाइंड कर ली है। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 4 दिया हुआ है, बस इसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज है, बाकी हमने सोल्यूशन वही करना है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी। तो सोल्यूशन करते हैं सेम लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। मैंने क्वेश्चन कॉपी किया हुआ था, उसको पेस्ट कर दिया। अब इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाना है रोज बाय कॉलम। तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई क्या आती है जी, x × 1, क्योंकि यहाँ फर्स्ट x और यहाँ फर्स्ट 1 है। इधर से सेकंड वैल्यू 1 है, इधर से सेकंड वैल्यू 3 है, ये +1 × 3। फिर इसको हम करवाएंगे सेकंड रो से मल्टीप्लाई, जो कि मेरे पास यहाँ पे y है और यहाँ पे 1 है, ये आ जाएगा y × 1। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, तो ये 2 × 3। सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो अभी पीछे हम हर क्वेश्चंस में करते आए हैं, वही काम यहाँ करना है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स में जो दो रोज हैं इनको अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये x और ये 0 मल्टीप्लाई होगा,
फिर ये A1 और ये -1 मल्टीप्लाई होगा, सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होती है। अब आप देखें जब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये y 0 से मल्टीप्लाई होगा, और जो फोर्थ प्लस 2 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा। ये इज इक्वल टू जो मैंने मैट्रिक्स दिया हो वो लिखा जाएगा, जो है 7 -1 4 एंड -2। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। इसमें देखें तो मेरे पास यहाँ पर आता है जब x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा मेरा आंसर x ही आएगा। जब 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। y को 1 से करवाएंगे तो y आ जाएगा। 2 को 3 से करवाएंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। x को 0 से करवाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 को -1 से करवाएंगे तो -1 आ जाएगा। y को 0 से करवाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। 2 को -1 से करवाएंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। और देन ये इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 7 -1 4 -2। अब आप देखें एक स्टेप और हो सकता है इसमें, ये x+3 सॉल्व नहीं होगा, y+6 भी नहीं होगा, लेकिन ये -1 और ये -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7 -1 4 -2। फिर वही इक्वालिटी वाली बात आ गई। आप देखें तो इसमें सेकंड कॉलम इक्वल सेम है, तो यहाँ पर हम सेंटेंस लिखेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा था, बल्कि मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो इसका मतलब फिर जो x+3 है वो 7 के इक्वल हो जाएगा, और जो y+6 है वो 4 के इक्वल हो जाएगा। तो ये प्लस का 3 राइट साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ x जो है वो 4 हो जाएगी मेरे पास। यहाँ पर देखें तो ये प्लस का 6 जो है वो राइट साइड पे माइनस का 6 हो जाएगा, और ये y की वैल्यू -2 आ जाएगी। सो यहाँ से आप देख सकते हैं हमने x और y की वैल्यू निकालनी थी जो फाइंड हो गई है। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, और साथ आपकी एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट हो गई।